नमस्कार दोस्तों, सीसी वैली हेल्थ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ आपको कि शिक्षा सुविधा केंद्र आप कैसे शुरू करेंगे, या फिर यूँ कह लीजिए कि एजुकेशन फैसिलिटेशन सेंटर या फिर एजुकेशन सेंटर आप कैसे शुरू करेंगे, जहाँ पे आपको स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन पे, एडमिशन पे और फी पेमेंट पे कमीशन मिले। जी हाँ, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं और आप एजुकेशन के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, अपने सेंटर को, अपने सीएससी या साइबर कैफ़े को आप एजुकेशन सेंटर या फिर एजुकेशन फैसिलिटेशन सेंटर बनाना चाहते हैं, जहाँ पे आप स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कराएं, एडमिशन कराएं, फ़ी पेमेंट करें, काउंसलिंग वगैरह करें और उन सब के लिए आपको कमीशन मिले, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं और सीधे बात कर लेते हैं हम एजुकेशन फैसिलिटेशन सेंटर के बारे में। तो अगर हम साइबर कैफ़े हैं, सीएससी वीएलई वगैरह है, तो ये सारे काम हम करते होंगे। कौन कौन सा काम? ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्कूल एडमिशन के लिए, कॉलेज एडमिशन के लिए, कॉलेज एडमिशन का भी काम करते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग वगैरह करते हैं, फ़ी पेमेंट तो करते ही हैं, कॉलेज के फ़ी वगैरह पेमेंट करते हैं। इन सारे कामों के लिए हमें कोई अलग से बैकएंड से कमीशन नहीं मिलता। जो स्टूडेंट से हम लेते हैं वही अपना कमीशन होता है। लेकिन कुछ ऐसा हो जाए कि यही काम आप कर रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, कॉलेज एडमिशन कर रहे हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग कर रहे हैं, फ़ी पेमेंट कर रहे हैं, और इन सब पे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपको बैकएंड में कमीशन मिल रहा है। ठीक है, तो कैसा होगा? जी हाँ, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 10वीं या 12वीं पास नहीं कर पाते, या फिर वो किसी कारण से अपने रेगुलर स्टडीज़ से डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, उन्हें पढ़ाई छोड़ना पड़ता है, और बाद में वो अगर चाहें 10वीं या 12वीं पास करना, तो डिस्टेंस से या फिर दूसरे किसी बोर्ड से, कौन कौन से बोर्ड से वो एग्ज़ाम दे के पास कर लेंगे, कैसे क्लासेस वगैरह करनी होगी, कितना फ़ी लगेगा, कैसे रिज़ल्ट वगैरह डाउनलोड होगा, कैसे एडमिशन होगी, ये सारी चीज़ें बड़ा, मतलब उनके लिए बड़ा कंफ्यूजिंग वाला रहता है। तो हम क्या करेंगे, अपने सीएससी सेंटर पे ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे 10th या 12th या फिर कोई डिप्लोमा करना चाहे तो उसके लिए कौन कौन से कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिग्री कोई करना चाहता है तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, कौन कौन से कॉलेजेस है, कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं, कितना फ़ी लग रहा है उसमें, कितनी टाइम लग रही है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है, कैसे एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन कि ऑफलाइन, मतलब डिस्टेंस या रेगुलर, ठीक है, रहने का क्या फैसिलिटी है, सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकते हैं अपने सेंटर पे। तो इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए क्या होगा, हमें जब भी कोई स्टूडेंट का एडमिशन होता है तो उस पर हमें कमीशन मिलेगा। अब यही नहीं है, ये चार ही कोर्स नहीं है, अगर कोई भी अलग से कोर्स करना चाहता है, जैसे डी फार्मा हो गया, बी फार्मा हो गया, एलएलबी हो गया, एलएलएम हो गया, या बहुत सारे हजारों की तादाद में कोर्स है, जैसे डीएमएलटी, बीएमएलटी, बीबीए, एमबीए, बीसीए, एमसीए, बीएड, ये सारे कोर्स वहाँ पे अवेलेबल है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की, अलग अलग कॉलेजेस की, अलग अलग बोर्ड्स की। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है कि ये एजुकेशन सेंटर, एजुकेशन फैसिलिटेशन सेंटर अगर शुरू करना है, तो हमें एक कंपनी से बात करनी होगी जिसका नाम है संत गेटे वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये दिल्ली की कंपनी है। ये कंपनी क्या है, इन सारी यूनिवर्सिटीज़ का इन्होंने फ्रेंचाइजी ले रखा हुआ है, ये उनके चैनल पार्टनर है, उनका एफिलिएशन इनके पास है। ये क्या काम कर रही है, अपना फ्रेंचाइजी दे रही है, अपना फैसिलिटेशन सेंटर प्रोवाइड कर रही है आपको। इसमें क्या है कि एक मामूली सा फ़ी दे के आप यहाँ पे इनका एजुकेशन फ्रेंचाइजी ले सकते हैं या फैसिलिटेशन सेंटर ले सकते हैं। लेने के बाद क्या होगा, आपको ये जो इतनी सारी कोर्सेज दिख रही हैं, ये सारे कोर्स आपके पोर्टल में अवेलेबल होंगे। कौन कौन से कोर्स की क्या फ़ी है, ये सारी चीज़ें आप देख पाएंगे, कितना टेनियर है, कितना टर्म है, कैसे एडमिशन होगा, कैसे काउंसलिंग होगी, और कितना कैसे फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, कैसे एडमिट डाउनलोड होगा, कैसे रिजल्ट डाउनलोड होगा, कैसे एग्ज़ाम होगा, सारी चीज़ें आप स्टूडेंट को गाइड कर पाएंगे, बता पाएंगे, समझा पाएंगे। और ये गाइड करने के बाद, बताने के बाद, समझाने के बाद जो भी एडमिशन होगा उस पर आपको आपका कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इनके साथ जुड़ने के बाद आपको एक आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, और आपको एक लॉगिन आईडी मिल जाएगी। यहाँ पे जाके आप जैसे ही अपनी आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे, आप चले आएंगे इनके डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आप ऊपर देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको वॉलेट दिख रहा है, कितना वॉलेट में बैलेंस है, और राइट हैंड साइड में स्टूडेंट दिख रहे हैं कि कितने स्टूडेंट को आपने अभी तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे दिखेंगे आपको, जितनी स्टूडेंट का आप यहाँ पे एडमिशन कराएंगे, ऊपर ही दिख जाएगी, वॉलेट में जो भी बैलेंस होगा वो ऊपर ही दिख जाएगा आपको। नए स्टूडेंट के एडमिशन के लिए आपको ये स्टूडेंट वाले टैब पे चले आना, और यहाँ जाके आप फॉर्म फिलअप करके स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। वॉलेट में बैलेंस ऐड करना हो तो यहाँ पे वॉलेट में आप बैलेंस भी ऐड कर पाएंगे। वहीं अगर आपको कोऑर्डिनेटर, जो आपका सेंटर कोऑर्डिनेटर होगा, जो आपको गाइड करेगा, उसका अगर डिटेल्स चाहिए तो कोऑर्डिनेटर वाले मेनू से जाके आप उसका डिटेल्स ले सकते हैं।
लेकिन ये सब होगा तब जब आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन सी बोर्ड है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है और कौन कौन सा उनका कोर्स है, क्या उनकी कोर्स फी है। तो उसके लिए आपको चले आना है ऑल यूनिवर्सिटी फ़ी, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सारी यूनिवर्सिटीज़ जितनी है ना सब यहाँ पे आ जाएंगी। इसको पेज को स्क्रॉल करके थोड़ा सा अगर नीचे चले जाएंगे तो आपको और बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पे दिख जाएंगी। अब आपको करना क्या है, जिस यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं कोर्स फी और जो भी है कोर्स के डिटेल्स के बारे में, आपको उस पर सिंपल जाके क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए डाउनलोड फी लिस्ट और डाउनलोड कोर्सेज, ये दोनों ही आ गए। जैसे कोर्सेज पर क्लिक करेंगे यहाँ पे एक PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगा। जितनी भी कोर्सेज हैं यहाँ पे ब्रीफ में और डिटेल में दोनों में ही दी हुई हैं, वो सारे यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इसके बाद अगर आपने कोर्सेज पे क्लिक करी तो यहाँ पे फ़ी पे क्लिक करी तो कौन कौन से कोर्स की क्या फ़ी है ये पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको PDF फाइल में आ जाएगी लंबी चौड़ी। ठीक है, तो ये दोनों डिटेल्स आपके पास हो गई। अब स्टूडेंट को आप बताएंगे कि किस किस कोर्स फी का क्या चार्ज पड़ेगा, क्या एडमिशन फ़ी है, और वो फिर वहाँ पे अपने सुविधा के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से अगर लेना चाहें एडमिशन तो एडमिशन लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट में जाके आप अपने सेंटर का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको ऑथराइजेशन लेटर मिल जाएगा कि आप जो है ये संत गदे वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आप ऑथराइज पार्टनर हैं, या फिर जो भी कह लीजिए फ्रेंचाइजी वगैरह है। आप इसे प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं, अपने सेंटर पर भी लगा सकते हैं। आपको करना क्या है, जस्ट एक बैनर प्रिंट करना है जहाँ पे सारी चीज़ें लिखी होगी कि डी फार्मा, बी फार्मा, ये वो सारा क्या फैसिलेशन सेंटर यहाँ पे एडमिशन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। बाद बाकी स्टूडेंट आपके पास खुद चले आएंगे, आप एडमिशन कराएंगे और उस पर आपको अच्छी खासी अर्निंग मिल जाएगी। और इसे डिटेल्स अगर कुछ जानना है तो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। आपको इस नंबर पे कॉल करके इससे जुड़े जो भी क्वेरी है आप पूछ के समझ के जान सकते हैं। फिर आपको अगर जमता है, आपको अच्छा लगता है तो आप इनके साथ जुड़ के अपने सेंटर को एजुकेशन फैसिलिटेशन सेंटर बना सकते हैं। दोस्तों ये रहा छोटा सा वीडियो जहाँ पर मैंने आपको बताया कि अपने सेंटर को आप एजुकेशन फैसिलिटेशन सेंटर कैसे बनाएंगे। तो आशा करता है वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए आप नेक्स्ट डे, जय हिंद, जय भारत।